जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस कोड को कम्प्लीटली एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है जी। ये लास्ट टाइम हमने डिज़ाइन वगैरह वो कोड रन करके देख लिया था। तो जैसे ये आप देख रहे हैं कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर तो यानी ये जो सवाल है इसका जवाब ठीक हुआ तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। और अगर जो ये सवाल है इसका जवाब गलत हुआ और मैंने ट्रू पे क्लिक कर दिया तो इसका कलर फॉल्स और क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये टिक आ गया, ये टिक आ गया, ये टिक टिक, ये क्रॉस आ गया, ठीक है। ये आ गया जी। तो 10 के बाद वो सवाल जो है वो खत्म हो गए और ये चीज आ गई। अब दवा जो सवाल हमने बना के रखे ना, बेसिकली ये हम 3-4 अब कैटेगरीज में काम कर सकते थे, क्योंकि हम बेसिक लेवल की ऐप बना रहे हैं। तो हमने एक लिस्ट बनाई सवालों की खुद मैनुअली और वो रख दी। अब इसको हम डेटाबेस के अंदर भी फाइल रख सकते हैं। एक ऐप बनाए, उसके ऊपर इंटरफेस हो सवाल ऐड करने का, वो ऐड करे, वो डेटाबेस में जाए और डेटाबेस से सवाल इसके ऊपर आए। वो ऑनलाइन डेटाबेस भी हम यूज कर सकते हैं, लाइक फायरबेस, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन डेटा पढ़ाओ और वहां से डेटा, ये हम फाइल सर्वर के ऊपर या डेटाबेस सर्वर पे बना के वहां भी रख सकते हैं। तीसरा काम हम स्क्रैपिंग से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट है वो सवाल जनरेट करती है, जैसे कि सैन फाउंड्री है, ठीक है, पाक एमसीक्यूज है। इस तरह की वेबसाइट्स बहुत सारी वेब पे मौजूद है जहाँ पे सवाल ही सवाल, वहां से उनको स्क्रैप करें और वहां से स्क्रैप करके कोड, स्क्रैपिंग एक अलग अलग काम है, ठीक है। चौथे नंबर पे आप एपीआई भी ले सकते हैं। एपीआई क्या होती है कि भी उस साइट से रिक्वेस्ट करें कि आपके ये जो सवाल पड़े हैं ये हम अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, तो वो आपको अपने उस डेटाबेस का लिंक दे देंगे कि हमारे इस डेटाबेस में सीएस के ये सवाल पड़े, ये उसका लिंक है, इसके इतने पैसे आप दोगे। वो एपीआई कहलाती है। वहां से हम डेटा उठाएंगे और अपनी ऐप पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये बैकएंड पे इतना काम हम कर सकते, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने एक सिंपल सी लिस्ट बनाई। अब इसका दूसरा ये भी है कि हम अपने मोबाइल के अंदर एक फाइल रख सकते हैं, लाइक एक्सेल की, उसको फाइल हैंडलिंग कहेंगे। जैसे आप पहले C++ में पढ़ चुके होंगे, शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा। फाइल हैंडलिंग कि हमारे वो हार्ड पे हमारे मोबाइल के अंदर एक फाइल पड़ी है, वहां से हम डेटा रखेंगे। तो ये तो थोड़ा सा उसका ओवरव्यू था। जैसे सवाल पूरे हो जाएंगे हमारे पास ये एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पे जैसे हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये देखें सारे का सारा सवाल भी पहला आ गया, यानी हमने लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर 0 है ना वो यहाँ पे शो करवा दिया और यहाँ पे टिक जो है वो दोबारा से लगेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं कैंसिल करूंगा ये रीसेट हो गया। अब ये सारा काम कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो हमने इसके लेआउट को देखा था, तो उसमें ये एक विजेट है, ये दूसरा, ये तीसरा और नीचे इसके ये था। तो सिंपल आते हैं और कोड को जरा एक्सप्लोर करते हैं आसान तरीके से। तो ये मैं सबसे पहले, ये आ गया जी हमारे पास कोड। तो ये यहां तक, ये लें जी, जहां तक कोई परेशानी है तो बता दें। ये हमने एक फाइल आर फ्लटर पैकेज लगाया है, ठीक है। पैकेज कहाँ लगाया है, ये देखिए हमने लगा दिया था इसके वो वर्जन के बगैर, ताकि जो हम लेटेस्ट में काम कर रहे हैं 2.13 या 12 के, तो वो पुराना बना हुआ था कोड। हमने कहा वो इसके अकॉर्डिंग जो पैकेज उसको सपोर्ट करेगा वो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेगा, या यहाँ पे एनी लिख दो या इसको खाली छोड़ दो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें कोई इमेज वगैरह था नहीं, बस इसकी इतनी सेटिंग थी, ठीक है। देखिए नीचे कुछ नहीं लगा हुआ, सिर्फ एक पैकेज लगाना है आपने, बस आर फ्लटर पैकेज है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आर फ्लटर ही लगाए, आर फ्लटर के अल्टरनेटिव अगर आपको कोई लगता है कि यार इसके जो डायलॉग बॉक्सेज हैं, अलर्ट डायलॉग बॉक्सेज हैं, वो ज्यादा फैंसी है, ज्यादा अच्छे हैं, तो वो लगा दो, ठीक है ना। आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है, वो आपको पता है पबडेव के ऊपर आपने इसको चेक करना है। तो ये हमने पैकेज लगाया, मेन फाइल में आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे आ गए और इसको जरा एक्सपेंड कर लेते हैं, ये बंद कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ये टू डू कमेंट्स होते हैं स्पेशल किस्म, ये सिंपल वाले कमेंट्स हैं, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, ये हाईलाइटेड रहते हैं। और ये फायदा कहाँ देते हैं, यहाँ पे आपके ये देखें टू डू की एक टैब बनी होती है एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि मुझे भी याद आ गया तो मैंने कहा साथ ही बता दूं। तो जितने इसमें हम काम करेंगे या हो गए, देखिए उसे क्या क्या कह रहा है कि मुझे 11 जो है वो टू डू आइटम्स मिली, तो हम यहाँ पे लिख के रख सकते हैं यार मैंने कल को ये काम करना है, किसी बड़ी ऐप पे काम करें तो ये सपोर्ट करते हैं। फिलहाल इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे जी। सबसे पहला काम,
जी। यहाँ पे ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया है क्विज ब्रेन, तो हमने ऊपर एक फाइल भी ऐड की हुई है, देखिए क्विज ब्रेन डॉट डाट। अगर आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे लिब के अंदर 3 फाइलें मौजूद है। एक फाइल का नाम है क्विज ब्रेन, एक का नाम है क्वेश्चन डॉट डाट, तो मैंने क्विज ब्रेन जो है वो यहाँ पे लिख ली। अब इस फाइल के अंदर इसको खोलें तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पे क्लास बनाई है मैंने, ठीक है, ये देखिए क्विज ब्रेन क्या बनाई है, एक क्लास बनाई है और इसके अंदर मैंने क्वेश्चन डॉट डाट इस्तेमाल की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोलूं तो ये इसका नाम क्या, क्विज ब्रेन। अब मेन डॉट डाट में मैंने इसका क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बना के इनिशियलाइज करके रख लिया, ऐसा ही है जी। ये मैंने इसका इनिशियलाइज करके रख लिया। अब इस क्विज ब्रेन के जरिए अगर मैं इस क्विज ब्रेन को जरा थोड़ा सा आपको काम दिखाऊं, इसका क्या क्या है। क्विज ब्रेन को अगर मैं यहाँ लिखता हूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के जो इसके फंक्शन है वो सारे एक्सेस कर सकता हूं। देखिए इसमें गेट करेक्ट आंसर फंक्शन है, गेट क्वेश्चन इज फिनिश्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसेट, ये सारे फंक्शन कहाँ है, क्विज ब्रेन क्लास के अंदर। अगर मैं खोल के देखूं तो क्या ऐसा ही है कि नहीं, तो ये देखें जरा, ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट क्वेश्चन, गेट करेक्ट आंसर, इज फिनिश्ड, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इसके हैं, तो मैं डॉट लगा के इसके सारे फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ और इसके डेटा मेंबर्स भी एक्सेस कर सकता हूँ। डेटा मेंबर्स इसके कौन से हैं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डाट लैंग्वेज है इसके जितने भी डेटा मेंबर होते हैं क्लास में वो सारे के सारे पब्लिक होते हैं, जबकि C++ में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, यानी इनकी एक्सेस जो है वो प्राइवेट होती है। उसके लिए आपको मेंबर फंक्शन बनाना पड़ता है, उसके साथ आप एक्सेस कर सकते हैं। जबकि अगर यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे क्विज ब्रेन डॉट, तो ये देखें यहाँ पे मेरे पास अभी वेरिएबल भी आएगा कहीं ना कहीं, कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ मेथड ही आ रहे हैं। एक मिनट, डॉट इज फिनिश्ड, अच्छा नहीं आ रहा। देखें अब इसकी वजह क्या है जी, यहाँ पे जो इसका लॉजिक है वो तो ये कहता है कि इसमें वो, अच्छा हाँ नहीं आएगा नजर। हाँ देखिए अब इसमें प्राइवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आपको ये लगाना पड़ता है अंडरस्कोर, प्राइवेट लिखना नहीं होता। अगर आप ये हटा देंगे, एरर तो आ गया है लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसको प्राइवेट करने के लिए जस्ट क्या लगाते हैं, अंडरस्कोर। अब चूंकि ऊ के कॉन्सेप्ट भी हमने साथ साथ ही सीखने हैं ना, अच्छा ये समझ आ गई बात। तो किसी फंक्शन को आपने प्राइवेट करना हो, किसी वेरिएबल को प्राइवेट करना हो, तो जस्ट उससे पहले अंडरस्कोर लगाओ। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि जहां जहां हमें कॉल करना है वहां हम उसे कॉल कर लेंगे, ठीक है। वॉइड मेन फंक्शन है, अब हमें जो फाइल खोल के देखनी है वो जस्ट ये वाली है, ठीक है, ऐसे ही है। खोलें, इसमें हमने एक लिस्ट बना के रखी है, उस लिस्ट में हम ऐड करेंगे ये वाली जो इधर ये लिस्ट है, इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, स्कोर कीपर। ये खाली है, इसमें आइकॉन सिर्फ आ सकते हैं, ठीक है, और ये ब्लैंक रखी हुई है हमने, ओके जी। अब ये फंक्शन है, इसको हम बाद में आके एक्सप्लोर करते हैं। अब इधर आ जाए नीचे, यानी ये कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर ही हम ऐड कर रहे हैं, इसके अंदर ही हम ग्रीन टिक ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दिखा दूं आपको, देखें सबसे पहले जो है ना वो ये देखें, जहां सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है वो पता करना है, वो पता करने के लिए हमने क्विज ब्रेन का डॉट लगा के गेट करेक्ट आंसर फंक्शन कॉल किया और कहा कि हमें करेक्ट आंसर जो मैंने सेव किया हुआ है ना, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे क्विज ब्रेन, तो ये जरा इसको खोले और ये क्विज ब्रेन को खोले, ये देखें ये सवाल है और साथ ही उसके आगे करेक्ट आंसर भी रखा हुआ है। तो बेसिकली मैं इस करेक्ट आंसर को एक्सेस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले मंगवा लिया, वो सेव करके रख लिया हम करेक्ट आंसर के अंदर, ठीक है। और सेट स्टेट में मैंने यहाँ पे चेक करना है कि अगर क्विज ब्रेन इज फिनिश, अगर तो वो कंप्लीट हो गया है, सवालात पूरे हो गए, इज फिनिश फंक्शन कॉल हुआ है, अगर उसका रिजल्ट वापस ट्रू या फॉल्स आता है, क्योंकि दो ही वो रिटर्न कर रहा है। अगर आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएं तो ये देखें बूल टाइप है, तो यहीं से मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये दो वैल्यू भेज रहा है, ठीक है। मैं जाके फंक्शन देखना चाहूं तो तब भी देख सकता हूं, क्या था, इज फिनिश
ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर मैंने लॉजिक लगा के रखा कि अगर क्वेश्चन नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो क्वेश्चन बैंक डॉट लेंथ से, यानी लेंथ पूरी हो चुकी है, तो आपने क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू, ठीक है, एल्स फॉल्स कर, ठीक है, दो वैल्यूज आ रही। तो यहां पे मेरे पास क्या आ रहा है जनाब, यहां पे अगर ट्रू आया तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अगर फॉल्स आया तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। फॉर एग्जांपल वहां पे भी सवाल पूरे नहीं हुए, जैसे कि ये मैंने टिक कर दिया, तो अभी फॉल्स रिटर्न होके आएगा, ठीक है। जैसे ही फॉल्स रिटर्न होके आएगा तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि यूजर का आंसर जो यूजर ने सिलेक्ट किया, यानी मैंने ट्रू पे क्लिक किया तो वो ट्रू कंसिडर करेगा, ठीक है, कि उसका आंसर और जो मैंने यूजर कोड से मंगवाया करेक्ट आंसर, अगर वो दोनों ठीक है तो स्कोर कीपर में क्या करो, ग्रीन टिक ऐड करनी है, आइकन्स डॉट चेक, ये ग्रीन टिक ऐड हो गई, उसका कलर मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो अपनी मर्जी से मैं हर चीज अब चेंज कर सकता हूँ। और एल्स जैसे कि अभी दोबारा करूंगा तो क्रॉस, तो ये रेड कलर और क्रॉस आइकॉन, ठीक है। तो ये फंक्शन हम कॉल कहां करेंगे, अच्छा अभी एक काम इसका रह गया, बस इधर ही समेट जाते हैं इसे, और जैसे ही क्वेश्चन पूरे हो जाए एल्स के बाद, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, क्विज ब्रेन डॉट एल्स के अंदर ही मैंने कॉल कर दिया कि टिक मार्क करने के बाद, देखे ना, जैसे ही मैं टिक मार्क कर रहा हूं तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है, यहां मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां तक समझ आ गई बात। और अगर फॉर एग्जांपल इफ चल जाती है, ठीक है, हाँ इफ चल जाती है तो क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन खत्म हो गए, तो यहाँ पे इफ के अंदर कौन सा कोड रखा हुआ है, हमने अलर्ट डायलॉग लगाया हुआ है, ठीक है। अलर्ट में हमने उसको कॉन्टेक्स्ट दे दिया, उसमें हमने टाइटल प्रोवाइड कर दिया और उसमें मैसेज एक दे दिया, ठीक है, और साथ ही हमने क्विज ब्रेन डॉट रीसेट का फंक्शन कॉल कर लिया। अब रीसेट के अंदर क्या हो रहा है वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे इसको जरा क्लोज करें और यहाँ पे रीसेट के फंक्शन में क्या है, क्वेश्चन नंबर डॉट जीरो, ठीक है। तो ये रीसेट का फंक्शन कॉल हो गया। उसके बाद एक काम और किया हमने कि हमने स्कोर कीपर को क्या कर दिया, पहले क्वेश्चन नंबर जो वेरिएबल है जो क्वेश्चन काउंट कर रहा है उसको जीरो किया। क्यों जीरो किया, वो जीरो इसलिए किया क्योंकि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है सवालों की, ये, और इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन है, इसका नंबर ये इंडेक्सिंग पे चल रहा है, ठीक है, ये इंडेक्सिंग पे चल रहा है, ठीक है। तो ये 1, ये देखें मैंने क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली इसकी इंडेक्सिंग को कंट्रोल करने के लिए रखा है। और इसके बाद आपको नजर आएगा यहाँ पे, हाँ ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, पहले एक वैल्यू डाल के कॉमा, फिर दूसरी वैल्यू डाल के कॉमा, तीसरी वैल्यू डाल के कॉमा, ये बेसिकली एक वैल्यू है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है बेसिकली ये जा रही है क्लास के अंदर, क्वेश्चन क्लास में, इसकी तरफ भी आते हैं, अभी वापिस आ जाए। ये चेक फंक्शन आपका क्लियर हो गया, चेक आंसर फंक्शन। अब आ जाए जी, इसको फाइनल कर दें और यहां पे आ जाए, यहाँ पे कॉलम के अंदर, ये पूरा कॉलम है, अब सिर्फ हमने इसको लगाना है जहां जहां हमने इसे यूज करना है। हाँ जी, हमने इसकी अलाइनमेंट सेट कर दी, स्पेस बिटवीन स्ट्रेच कर दिया पूरी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ विजेट्स में अब ये लगाने की वैसे जरूरत नहीं, ये पुराना कोड है इस वजह से, अब ये आजकल तो यूज ही नहीं होता, ठीक है। अब इसमें लगा दिए हमने 3 एक्सपेंडेड, ये 3 एक्सपेंडेड लगा दिए, 1 2 और 3, और नीचे लगा दी रो में सिर्फ हमने क्या किया, चिल्ड्रन में, हाँ क्योंकि जो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है ना ये बेसिकली लिस्ट ही डिमांड करती है, या तो आप क्या करें लिस्ट बना के रख दें इधर, यानी ऐसे इसके अंदर जो मर्जी लगाते जाए रो के अंदर। तो मैंने कहा लिस्ट छोड़ो, मैंने ऊपर एक लिस्ट बना के रखी हुई है, सॉरी स्कोर कीपर, उसी को लगा देगा, क्योंकि ऊपर हमने लगाई हुई है ना चेक आंसर के अंदर, उसमें वैल्यूज ऐड हो रही है ऑटोमेटिकली, और वो ग्लोबल है, वो ग्लोबल होने की वजह से कहीं भी इस्तेमाल की जा सकती है पूरे इस पेज के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ जी जरा एक्सपेंडेड के अंदर। एक्सपेंडेड में क्या किया, इसको फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज की है मैंने 5, इसे 5 गुना स्पेस दे दो बाकियों की निस्बत, इसे 5 गुना। अगर मैं इसको कर देता हूं जनाब 1 या 2, ठीक है, तो इसको 2 गुना स्पेस मिलेगी यहां बाकियों की निस्बत। अब बटन भी बड़े हो जाएंगे। तो ये मैंने उस दिन आपको उसमें प्रॉपर्टी दी थी काम करने के लिए, ठीक है, आपने प्रैक्टिस नहीं की।
आओ तो प्रैक्टिस करो। तो ये अगर मैं 8 गुना करूंगा तो इसको ये 8 गुना हो जाएगी। ये मैंने उसमें जाइलोफोन में दी बटन जो है वो अपनी मर्जी से, तो 5 गुना एडजस्ट होगी, मैंने 5 गुना पे रख ली। ठीक है, तो 5 गुने ज्यादा अच्छी लग रही है, चलो 6 गुना कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद अब ये जो विजेट है, चूंकि कॉलम है, कॉलम के अंदर एक्सपेंडेड लगा, एक्सपेंडेड इसलिए लगाया ताकि मैं उसको फ्लेक्सिबिलिटी कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें चिल्ड्रन लगा दिए, ये वाला टेक्स्ट लगाना था मैंने। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चिल्ड्रन में एक सेंटर विजेट लगाया ताकि इस विजेट में, इस एरिया में क्या करो, सेंटर के अंदर जाकर, ठीक है, ये लगा दो, टेक्स्ट लगा दो। अब टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग करनी है वो आपकी मर्जी। ठीक है, ये पुराना काम डन हो गया। अब उसके बाद इसी तरह एक्सपेंडेड विजेट उठाया हमने, ये वाला, इसमें हमने क्या लगा दिया, एलिवेटेड बटन। ठीक है, पैडिंग इसलिए लगाई है ताकि इसको इर्द गिर्द से स्पेसेस दे सके। देखो 15 की स्पेस मिली हुई है, पैडिंग प्रॉपर्टी। ये पैडिंग विजेट लगाने के बाद ही लगता है विजेट। ठीक है, पहले इस बटन को हमने रैप किया, यानी लपेटा किसमें, पैडिंग विजेट के अंदर, ताकि हम अपनी मर्जी से इसको इर्द गिर्द से साइडों से स्पेस छुड़वा सकें। आप देखें स्क्रीन जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, जितनी मर्जी छोटी हो जाए, साइडों से इसको 15% मिलेगी स्पेस, ऊपर नीचे ओवरऑल। मैंने उसे ऑल किया है, एज इंसर्ट्स ऑल। मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं, ये देखें, यहाँ पे एज इंसर्ट्स को अगर ऑल खत्म कर देते हो आप, तो डॉट लगाते हो, तो ये देखें ऑल पे है, क्या लिखा हुआ है कि डबल वैल्यू दे सकते हैं, 0 कर सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, और ये हुआ टॉप, राइट, बॉटम। ठीक है, अगर ये करते हैं तो आप अपनी मर्जी से लेफ्ट टाइप उससे रख सकते हैं कि नहीं लेफ्ट से हो यार इतनी, टॉप से इतनी, और राइट से इतना, मार्जिन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, ओनली, यानी मैं सिर्फ लेफ्ट से चाहता हूं, बस लेफ्ट से चाहता हूं, टॉप से चाहता हूं, राइट से चाहता हूं, बॉटम से चाहता हूं, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा, लाइक मैं चाहता हूं जी लेफ्ट से बस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे वैल्यू दे देंगे 23। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑल कर दिया मैंने, ये चारों साइडों से। ठीक है, अब उसके बाद ये एक्सपेंडेड हो गया, उसके बाद ये दूसरा एक्सपेंडेड आ गया जनाब। ठीक है, एलिवेटेड बटन वाला, ये फॉल्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा दूं, जैसे ही मैंने ग्रीन कलर वाला बटन खोला, अब यहाँ पे देखें कलर ग्रीन है, कलर्स व्हाइट ऑन प्राइमरी, और ऑन प्रेस के अंदर क्या लिखा हुआ है, जब चेक आंसर पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो ट्रू की जब क्लिक कर रहा हूं तो ट्रू ही जा रहा है यहाँ से। ठीक है, और जो उधर रिकॉर्ड है, डेटाबेस हमने बना के रखा छोटा सा, उससे कंपैरिजन करने के लिए। अगर मैं फॉल्स पे क्लिक करूंगा, ये देखिए यहाँ पे, तो ये फॉल्स जा रहा है। ये दोनों बटन की निशानदेही करने के लिए, इसको क्लिक किया तो फॉल्स, इसे क्लिक किया तो ट्रू। डन हो गया। कोई इसमें परेशानी है तो आप बता सकते हैं। सिर्फ एक चीज रह गई है, वो मैं समझा देता हूं। वो दोनों क्लासेस रह गई हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, क्विज ब्रेन और क्वेश्चन। मेन की क्लास की समझ आ गई है। ठीक है, जो इसमें आपको कोई परेशानी हो कि ये फाइल कैसे बनी है, तो वो 15 वीडियोस की लिस्ट मैंने आपको शेयर की हुई है, उसमें एक एक चीज अलग अलग एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, अब इसमें रहेगी फाइल क्विज ब्रेन और क्वेश्चन डॉट डार्ट। अब इनका क्या काम है, क्विज ब्रेन जो है ना, बेसिकली ये एक क्लास बनाई हमने क्विज ब्रेन। इसके अंदर मैंने डिजाइन करके रखा जी, एक सवालों की लिस्ट बना के रख ली, और जो जो फंक्शन मुझे चाहिए मैंने वो बना के रख लिए। इनको जहां मर्जी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए ना, मैं अगर क्वेश्चन ना भी बनाऊं तो मेरा गुजारा होता है कि मैं लिस्ट में क्या करूं, डिक्शनरी बनानी पड़ेगी फिर मुझे। अब मैंने 2 वैल्यूज इकट्ठी लेके जा रहा हूं, एक इंडेक्स है। अब मुझे वो थोड़ा समेट के रखने के लिए चीज मुझे एक आगे फर्दर क्लास बनानी पड़ी। अगर मैं 2 चीजें अलग अलग लेके जाता, फिर मुझे सवालों की लिस्ट अलग बनानी पड़ती और जवाबों की लिस्ट अलग बनानी पड़ती। पहला सवाल उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स पे उसका जवाब पड़ा होता, ये भी कर सकते, लेकिन वो लंबा चक्कर था। अब उनको इकट्ठा समेटने के लिए कि एक सवाल उसका साथ ही जवाब पड़ा हो, उसके लिए मैंने फिर एक क्लास बना दी। उस क्लास को उसने क्या नाम दे दिया, क्वेश्चन का। देखें बस सिंपल सा काम है, मॉडल बनाया छोटा सा, कोई काम नहीं किया इस पर। उसने कहा जी एक टेक्स्ट है, एक आंसर है, इसको कहते हैं
मॉडल क्रिएट करना। ये एक मॉडल बना के रखा है कि इस मॉडल की मुझे चीजें चाहिए, बस इसका मैं रेफरेंस नाम उठाया यूज कर लिया, फिर नाम उठाया यूज कर लिया, नाम उठाया यूज कर लिया, ये एक लॉजिक है। हाँ जी, सवाल पूछे। बिल्कुल सही है। गिटहब के ऊपर आपको अलग से मॉडल डिजाइन करके देते हैं लोग, यानी आप कहते हैं यार मैंने ये क्यूरीज उठानी है डेटाबेस से, मुझे इसका मॉडल डिजाइन करके दो। बेसिकली वो एक क्लास बना के देते हैं और उसके अंदर बताते हैं ये चीजें इसमें लगेंगी, आप जहां मर्जी इसको यूज कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल आपको पिक्चर भी उठानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पिक्चर की फाइल भी ऐड कर सकते हो। आपको साथ में फोन नंबर भी लेना है, फोन नंबर भी, और वहां लिस्ट में आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है और बाकी डिटेल उसमें फिल करनी है, काम और आसान हो गया। तो मॉडल क्लास मॉडलिंग इसलिए की जाती है, इसको कहते हैं मॉडल व्यू आर्किटेक्चर, ठीक है। एमवीसी के अंदर आप एमवीसी नाम सुना होगा काफी जगह, मॉडल व्यू आर्किटेक्चर। अब इसमें व्यू, कंट्रोलर और फिर आगे जो है मॉडल डिजाइन करना, ये वो वाला हमने आर्किटेक्चर बना लिया। सिंपल है, अपनी प्रॉब्लम को एक मॉडल में डिजाइन करके रख लेना, ठीक है जी। ये हमने बना के रख लिया। अब इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे मैंने 15 सवाल बनाने थे, देखें 15 सवाल मैंने बड़े आराम से। अब जब हम एपीआई की तरफ जाएंगे तो हमारा काम मसला और भी आसान हो जाएगा मॉडल पढ़ने की बाद, ठीक है। अब इसको 2-3 दफा आपको सुनना पड़ेगा, फिर जाके ये दिमाग में बैठेगी बात, ठीक है। तो इस कोड को बार बार रिव्यू करना होगा, फिर इसकी समझ आएगी। जब अगली क्लास में, अगली फाइल में, अगली जो आपको मैं अभी बता दूं जो ऐप है बीएमआई कैलकुलेटर, वो फुल ऑफ कोडिंग है, उसमें कोडिंग ज्यादा है और मुकम्मल ऊप के कॉन्सेप्ट है, मुकम्मल ऊप के कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ठीक है। तो उसकी वीडियोस इसके फौरन बाद सुननी शुरू कर देनी, उससे हम 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, जब वो समझ आ गई समझो हमें सारा, क्योंकि उसने स्क्रीन के एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे डेटा भी ले जाना है, वापस भी लेके आना है, और हमें उसका सारा फ्लो समझ आ गया कि कैसे डेटा जा रहा है, कैसे डेटा आ रहा है, तो बीएमआई हम ऐप बनाएंगे, ठीक है जी। तो इसमें अगर कोई फंक्शन ना समझ आया हो आपको तो आप इसमें क्वेश्चन फिर बाद में कर सकते हैं। तो ये टोटल 3 फाइलें हैं, ठीक है। जिस क्लास में, जिस फाइल में दूसरी फाइल यूज करनी है उसके ऊपर उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। क्विज ब्रेन में मैंने क्वेश्चन मॉडल यूज करना था तो मैंने ऊपर क्वेश्चन डॉट डाट लगा दी। क्वेश्चन डॉट डाट में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, और इधर मेन डॉट डाट में मैंने कुछ नहीं यूज करना था, क्विज ब्रेन सिर्फ लगानी। तो मैं इस तरह से मल्टीपल फाइलों को कंट्रोल कर सकता हूँ। फाइल बना लो अलग से। फाइल बनाने का तरीका बड़ा आसान है, यानी अगर लिब फोल्डर में मैंने फाइल बनानी है तो मैं यहाँ न्यू ऑड, ये देखें डाट फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसमें फाइल का नाम लिखूंगा टेस्ट, तो ये ऑटोमेटिकली टेस्ट डॉट डाट के फाइल नाम से ऐड हो जाएगी। इसमें कोड लिखूंगा अपना वगैरह वगैरह, और इसको जहां यूज करना है इसके नाम से मैं यूज कर लूंगा, टेस्ट डॉट डाट के नाम से जी। और कोई परेशानी है तो वो भी बता दें, मेरी तरफ से मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें बता दी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।